Hello everyone, it's Renuka here. Welcome back to my channel Imbibe with Renuka. Guys, I came back once again with an interesting and useful video for you all. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो लास्ट तक बने रहिएगा और ज़रूर देखिएगा मेरी इस वीडियो को पूरी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आइडेंटिकल वोकैबुलरी ऑफ ब्रिटेन और अमेरिका। आपको पता है ये दोनों कंट्रीज़ हैं, तो इनकी हमने आज यहाँ पे वोकैबुलरी कुछ वर्ड्स इकट्ठे किए हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं नेटिवली अमेरिकन लोग और ब्रिटिश लोग अलग अलग यूज़ करते हैं वर्ड्स, लेकिन मीनिंग उनका सेम ही होता है। तो और सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि जो हम इंग्लिश यूज़ करते आ रहे हैं आज तक, वो हम ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश वोकैबुलरी ही यूज़ करते आ रहे हैं, बट नाउअडेज चेंज होता जा रहा है, मिक्स यूज़ करते हैं हम, अमेरिकन भी यूज़ करते हैं हम, ब्रिटिश भी। तो कोई गलत नहीं है कि आप सिर्फ ब्रिटिश ही यूज़ करो या अमेरिकन, यू कैन यूज़ एनी ऑफ द टू। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। तो आज की हमारी जो वोकैबुलरी स्टार्ट कर रहे हैं हम, मैंने यहाँ पे आपके लिए डिफ्रेंशिएट किया है अमेरिकन वोकैबुलरी एंड ब्रिटिश वोकैबुलरी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और हिंदी में मैंने वही मीनिंग लिखा है जो हम अक्सर बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। ज़्यादा टिपिकल यूज़ करने से भी हमको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला आज का जो वर्ड है वो है अमेरिकन वोकैबुलरी में हम कुकीज़ कहते हैं एंड ब्रिटिश वोकैबुलरी में हम बिस्किट कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में हम बिस्कुट कहते ही हैं। तो यहाँ आज आपको पता चला कि कुकीज़ भी बोल सकते हैं और बिस्किट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अमेरिकन वोकैबुलरी में हम मूवी यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश वोकैबुलरी में हम फिल्म यूज़ करते हैं और हम हिंदी में भी उसको फिल्म भी बोल देते हैं। तो ये था सेकेंड हमारा। नेक्स्ट इज़ अमेरिकन वोकैबुलरी में हम वेकेशन यूज़ करते हैं, वेयरएज ब्रिटिश वोकैबुलरी में हमारा हॉलीडे यूज़ किया जाता है। सेम मीनिंग होता है उनका छुट्टी हिंदी में जो होता है। नेक्स्ट है हमारा अमेरिकन वोकैबुलरी में शेड्यूल यूज़ किया जाता है एंड ब्रिटिश वोकैबुलरी में टाइम टेबल यूज़ किया जाता है, जिसको हम हिंदी में समय सारणी भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम पूरा टाइम अपना लिखते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या वर्क करना है शेड्यूल लिखा जाता है। तो आप चाहे शेड्यूल बोल सकते हो और टाइम टेबल, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज अमेरिकन वोकैबुलरी में फैकल्टी यूज़ किया जाता है, ब्रिटिश वोकैबुलरी में स्टाफ यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है कर्मचारी। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अमेरिकन वोकैबुलरी में रिसेस होता है, ब्रिटिश वोकैबुलरी में ब्रेक होता है, जिसका मतलब होता है अवकाश, जो हमको स्कूल के बच्चों को जो रिसेस मिलता है लंच करने के लिए, ब्रेक मिलता है, दैट इज, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए ऑफिस में भी मिलता है ब्रेक, वही है ये। नेक्स्ट अमेरिकन वोकैबुलरी में कैंडी होती है, ब्रिटिश वोकैबुलरी में हम स्वीट कहते हैं, किसी भी मिठाई के लिए, मोस्टली टॉफ़ीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हार्ड बॉइल्ड होती हैं कुछ, है ना, उनके लिए यूज़ किया जाता। तो सेम है ये, आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अमेरिकन वोकैबुलरी में एलिवेटर यूज़ किया जाता है, ब्रिटिश वोकैबुलरी में लिफ्ट यूज़ किया जाता है, और हम हिंदी बोलचाल की भाषा में भी उसको लिफ्ट ही बोलते हैं। तो आप एलिवेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अमेरिकन वोकैबुलरी में इरेज़र यूज़ किया जाता है, ब्रिटिश वोकैबुलरी में उसी को रबर बोला जाता है और हिंदी में हम उसको रबड़ बोलते हैं। नेक्स्ट गाइज अमेरिकन वोकैबुलरी में सेल फोन बोला जाता है। नाउअडेज हम मोस्टली यूज़ करते हैं सेल फोन बोलना, है ना, प्रेफर करते हैं कि अच्छा लगता है वो। एंड ब्रिटिश वोकैबुलरी में मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जाता है वर्ड, ठीक है, और हिंदी में भी हम मोबाइल फ़ोन बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में। तो दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा अमेरिकन वोकैबुलरी में अपार्टमेंट बोला जाता है, ब्रिटिश वोकैबुलरी में फ्लैट बोला जाता है, और हिंदी में भी हम फ्लैट यूज़ करते हैं, जो बिल्डिंग होती हैं जिसमें बहुत सारे स्टोरीज होती हैं, है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अमेरिकन वोकैबुलरी में हम बालकनी यूज़ करते हैं, वेयरएज ब्रिटिश वोकैबुलरी में हम गैलरी यूज़ करते हैं, और हिंदी में हम इसको बरामदा कहते हैं, जो हमारे घर के आगे पोर्शन होता है या पीछे की साइड, बैक साइड में भी होता है, ठीक है।
नेक्स्ट, अमेरिकन वोकैबलरी में हम यार्ड यूज़ करते हैं, वेयरएज़ ब्रिटिश वोकैबलरी में हम उसी को गार्डन बोलते हैं और हिंदी में हम बगीचा कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा विनयार्ड, है ना, जो ग्रेप्स के गार्डन होता है, ग्रेप्स का, अंगूरों का, उसको हम विनयार्ड भी बोलते हैं इसीलिए। अमेरिकन वोकैबलरी में ट्रैश कैन कहते हैं या गार्बेज कैन कह सकते हैं। ब्रिटिश वोकैबलरी में डस्टबिन यूज़ किया जाता है और हिंदी में हम कूड़ादान कहते हैं। तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से। नेक्स्ट, अमेरिकन वोकैबलरी में फ्लैश लाइट कहा जाता है, ब्रिटिश वोकैबलरी में टॉर्च कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में भी टॉर्च कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अमेरिकन वोकैबलरी में फॉसेट कहा जाता है, ब्रिटिश वोकैबलरी में टैप कहा जाता है। किसको? जिसको हम नल कहते हैं हिंदी में। सो यू कैन यूज एनी ऑफ द टू। नेक्स्ट इज, अमेरिकन वोकैबलरी में इंटरमिशन कहा जाता है, वेयरएज़ ब्रिटिश वोकैबलरी में इंटरवल कहा जाता है और हिंदी में हम उसको अंतराल कहते हैं। जैसे हमने देखा है मूवीज़ में इंटरमिशन होता है, इंटरवल होता है, कहीं इंटरवल लिखा दिखाई देगा आपको, कहीं इंटरमिशन, तो बोथ आर करेक्ट। अमेरिकन वोकैबलरी में लाइन कहते हैं हम, ब्रिटिश वोकैबलरी में क्यू बोलते हैं और हिंदी में कतार होती है, जो लंबी लाइन में हम खड़े रहते हैं, ठीक है, उसको। नेक्स्ट, अमेरिकन वोकैबलरी में हम गम कहते हैं, ब्रिटिश वोकैबलरी में हम ग्लू कहते हैं और हिंदी में हम गोंद कहते हैं, जो हम स्टिक करने के लिए, किसी को पहले लेटर्स को स्टिक करने के लिए, हमको कोई भी पेस्टिंग का काम करना है, उसको स्टिक करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अमेरिकन वोकैबलरी में क्रॉस रॉड्स कहा जाता है, वेयरएज़ ब्रिटिश वोकैबलरी में इंटरसेक्शन कहा जाता है और हिंदी में हम उसको चौराहा कहते हैं। तो आप चौराहे को क्रॉस रॉड भी कह सकते हैं, इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज, अमेरिकन वोकैबलरी में हम पीरियड बोलते हैं, ब्रिटिश वोकैबलरी में हम फुल स्टॉप कहते हैं और हिंदी में जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। जो पूर्ण विराम हम लगाते हैं उसको हम पीरियड भी बोल सकते हैं, फुल स्टॉप भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज, अमेरिकन वोकैबलरी में हम टैक्सी बोलते हैं, ब्रिटिश वोकैबलरी में उसी को हम कैब बोलते हैं और हिंदी में भी हम बोलचाल की भाषा में टैक्सी ही यूज़ करते हैं उसको, जो किराए की गाड़ी होती है, कुछ टाइम के लिए हम जो हायर करते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, अमेरिकन वोकैबलरी में हम पैंट्स कहते हैं, ब्रिटिश वोकैबलरी में हम उसी को ट्राउज़र्स कहते हैं और गाइस हिंदी में वो पतलून होती है और बोलचाल की भाषा में हम पैंट ही यूज़ करते हैं उसको बोलने में। नेक्स्ट इज़, अमेरिकन वोकैबलरी में ओवरपास यूज़ किया जाता है, ब्रिटिश वोकैबलरी में उसी को हम फ्लाईओवर कहते हैं और हिंदी में ऊपरी मार्ग पुल होता है, जो ऊपर की साइड से पुल जा रहा होता है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको देखा होगा आपने, ट्रैफिक्स चलते हैं। नेक्स्ट, अमेरिकन वोकैबलरी में अंडरपास होता है, उसी को ब्रिटिश वोकैबलरी में सबवे कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम भूमिगत मार्ग कहते हैं, जो अंडरग्राउंड जो हमारा मार्ग होता है हम उसको अंडरपास कहते हैं या सबवे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अमेरिकन वोकैबलरी में साइड वॉक कहते हैं, उसी को ब्रिटिश वोकैबलरी में फुटपाथ कहते हैं और हिंदी में हम उसको पगडंडी भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे साइड में, रोड के साइड में जो जगह चलने वाली होती है पेडेस्ट्रियंस के लिए, वही। नेक्स्ट, अमेरिकन वोकैबलरी में हम मेल कहते हैं, उसी को ब्रिटिश वोकैबलरी में हम पोस्ट कहते हैं और हिंदी में हम इसको डाक कहते हैं। नेक्स्ट इज, अमेरिकन वोकैबलरी में हम टैग कहते हैं, जो हमको कपड़ों पे हमने देखा है टैग मिलता है, या ब्रिटिश वोकैबलरी में हम उसे लेबल कहते हैं, ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स पे भी मिलेगा वो, तो हिंदी में उसको टैग या चिन्ह बोल देते हैं, जिसमें सारा हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, उसके एक्सपायरी डेट एंड सो ऑन, है ना, प्रोडक्ट कहाँ बना है, मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, ये सब, उसका प्राइस क्या है, तो टैग लेबल दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, अमेरिकन वोकैबलरी में हम मोटरसाइकिल कहते हैं, वेयरएज़ ब्रिटिश वोकैबलरी में हम मोटर बाइक कहते हैं और हिंदी में बोलचाल की भाषा में हम बाइक ही यूज़ करते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, अमेरिकन वोकैबलरी में हम कार्ट यूज़ करते हैं, ब्रिटिश वोकैबलरी में उसी को हम ट्रॉली कहते हैं और हिंदी में गाड़ी होता है, जैसे हम पहले बुलॉक कार्ट बोलते थे, है ना, कैमल कार्ट बोलते थे, तो वही गाड़ी होती है। लेकिन कार्ट किस लिए यूज़ की जाती है यहाँ पे, हम आपने देखा होगा अक्सर मॉल में,
शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में हम कार्ट लेके चलते हैं कि हमको कुछ भी सामान लेना है उसी में डाल लो, दैट इज़ कार्ट और ट्रॉली। ठीक है, बिग फैक्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में भी यूज़ किया जाता है इसे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करोगे इसे। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, share, and don't forget to subscribe my channel. Stay tuned for more useful videos. Till then, bye bye, take care.